आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं इंडो स्टार कैपिटल के बारे में। इंडो स्टार कैपिटल में काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छे गेन्स मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जब मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर चीज़ों को समझाऊंगा कि किस तरीके से अच्छे गेन एक्सपेक्टेड हैं, क्या वो रीजंस हैं जो रीजंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको किसी तरह की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। इट्स एन एजुकेशनल वीडियो, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह से पहले इसके बिजनेस को समझते हैं कि इंडो स्टार कैपिटल है क्या। बेसिकली इंडो स्टार कैपिटल एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी में कॉर्पोरेट लैंडिंग, होम फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस एंड व्हीकल फाइनेंस, ये चारों बिजनेस में हैं। ये बिजनेस काफी मींस एनबीएफसी एंड बैंकिंग इंडिया में काफी ग्रोइंग बिजनेस है। बड़ा सिंपल सा रीजन है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे चीजें अच्छी होती जाएंगी। एक और अच्छी खबर आई थी कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और बहुत ही जल्दी हम बाकी कुछ कंट्रीज को पीछे छोड़ के 4th नंबर पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अगले 1.5-2 साल में शायद हम पहुंच जाएंगे। 2-3 कंट्रीज को हम और पीछे छोड़ेंगे। लेकिन जब मैं एक्चुअली में इस बात को इसलिए लेकर आया क्योंकि यहां पर बिजनेस को समझने के लिए ना हमें बेसिक्स की जरूरत होती है। बेसिक्स क्या समझना है कि हम जैसे जैसे हमारी सैलरीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे हमारी इनकम्स बढ़ेंगी, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे वो नौकरी से हो, जैसे ही हमारे खर्चे बढ़ते हैं ना, अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो थोड़ा सा और लोन लेने की जो हमारी आदत होती है और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए होती है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ के खर्चा भी करते हैं और उस खर्चे का फिर से एक इंपैक्ट आता है कि बाकी लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करने वाली बात होती है हर एंगल से। तो यहां पर जैसे ही किसी की नौकरी लगती है, सबसे पहले सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन मींस अपने कम्युनिकेशन के लिए, उसको ऑफिस से घर आने के लिए व्हीकल की जरूरत होगी। तो इसमें व्हीकल फाइनेंस भी है, होम फाइनेंस भी है, कॉर्पोरेट लैंडिंग भी है एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी यहां पर फाइनेंस है। ये ग्रोइंग बिजनेस है और ग्रोइंग बिजनेस की जब हम फाइनेंशियल्स की तरफ बात करते हैं तो यहां पर एक सबसे पहले बात नजर आती है, वो ये है कि यहां पर बुक वैल्यू इज 321, करंट प्राइस इज 303 और बुक वैल्यू जब हमारी ज्यादा है, करंट प्राइस कम है, यानी कि शेयर प्राइस में यहां पर अभी बहुत स्टीम बाकी है, यहां से बहुत ऊपर जा सकता है। ये चीज यहां से नजर आती है। यहां पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुआ एंड मैंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था दैट आई हैव बॉट फ्यू शेयर्स ऑफ इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस, इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस। मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था। आप ट्विटर पे जाके मुझे यहां पर फॉलो भी कर सकते हो। ट्विटर का जो मेरा हैंडल है, ट्विटर पे अगर हम जाते हैं, ट्विटर पर गए देन ये मेरा हैंडल है। अगर हम प्रोफाइल पे जाते हैं @the-Vivek Singhal, तो आप यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आफ्टर मार्केट आवर्स यूट्यूब पर डिटेल में एनालिसिस करके बनाता हूं, लेकिन अगर ड्यूरिंग द डे मुझे कुछ अच्छा लगता है और मैं खुद से बाय करता हूं तो मैं उसको यहां पर डाल भी देता हूं। तो मैंने इसके बारे में डाला भी था दैट आई हैड बॉट दिस इंडो स्टार कैपिटल। यहां पर मैंने डाला था आई हैव बॉट इंडो स्टार कैपिटल एट करंट मार्केट प्राइस 301 मई 18 को। आज इसकी वीडियो बनाने का भी नंबर आ गया है, तो तब से लेकर अब तक एज सच कोई प्राइस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। इट इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता तो फिर अलग बात थी, लेकिन अभी बिल्कुल सेम प्राइस पर है। सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। और यहां पर जब फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग इज 93.3%। 93.3% का मतलब आप समझते हो कि जब यहां पर पैंडेमिक आया था और पैंडेमिक के दौरान जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया था तो यहां पर एक इस ग्रुप ने BCPV मल्टीपल होल्डिंग पीटी लिमिटेड, इन्होंने 52% हिस्सेदारी मार्केट से परचेज कर ली थी। एक्चुअल में यहां पर 52.29 तो बाद में रिस्ट्रक्चर होकर आई है सितंबर 2020 में। उससे पहले यहां पर यह दिखा था कि इंडो स्टार कैपिटल एस्क्रो डीमेट अकाउंट एंड मिशन स्ट्रीट पीटी लिमिटेड, नो इसने नहीं, इंडो स्टार कैपिटल एस्क्रो डीमेट अकाउंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एस्क्रो डीमेट अकाउंट, यहां पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी। यहां पर 48% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ के, तो पब्लिक के पास बहुत ही थोड़ा सा स्टॉक बचा था। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे पहले जो पब्लिक के पास हिस्सेदारी होती थी वो 19% के आसपास होती थी, जो लगातार कम होती जा रही थी। यहां पर अभी सिर्फ 4% है, यानी कि कंपनी को, मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के ऊपर पूरा विश्वास है। इसी वजह से उन्होंने एक बड़ी हिस्सेदारी अपने फेवर में कर ली उस टाइम पर और अभी मेजॉरिटी यहां पर प्रोमोटर्स के कंट्रोल में है। प्रोमोटर्स के पास 93.31% हिस्सेदारी है। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है यहां पर। और अगर हम
हम बाकी ग्रोथ की बात करें कि कंपनी को ग्रो करना आता है या नहीं आता है, ऑफ कोर्स आता है। 528, 644, 727, 89, 1206, 1528 एंड अभी लेटेस्ट 12 मंथ्स में यहां पर थोड़ी सी कमी आई है, सबको पता है पैंडेमिक का इंपैक्ट है। तो सो दीज आर अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें 149, 192, 211, 200 ये दोनों सेम थे, देन 241, देन यहां पर ये लॉस हुआ। ऑफ कोर्स यहां पर लॉस के हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के रीजंस पता है कि यहां पर मार्च में जब पेंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद हुआ था तो यहां पर एक मेजर हिट आया, लेकिन उसके बाद से अगर हम दोबारा से देखें तो चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। अगेन कंपनीज इन नेट प्रॉफिट, लास्ट के जो 3 क्वार्टर्स हैं लगातार नेट प्रॉफिट में हैं, जो यहां पर सेल्स है वो कंसिस्टेंट है, तो यहां पर जो पेंडेमिक का इंपैक्ट है वो खत्म होता हुआ नजर आता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा सॉलिड होना तो वहां पर मैनेजमेंट का हमें पता होता है कि मैनेजमेंट को ग्रो करना आता है। और यहां पर अगर हम बैलेंस शीट में जाकर देखें अपने जो कंपनी के अपने पैसे हैं, जो अपना रिजर्व है दैट वाज 1217 करोड़, देन लगातार ग्रो होते होते अभी 3800 करोड़ तक पहुंच गए हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कंपनी डज नो हाउ टू मेक मनी इन द मार्केट, उनको अपना बिजनेस अच्छे से करना आता है। और जहां तक यहां पर बोरोइंग की बात है तो बोरोइंग को मत सोचना कि कंपनी के पास इतनी बोरोइंग है, क्योंकि ये एनबीएफसी बिजनेस है। काफी बार मैं देखता हूं जब भी मैं बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी की एनालिसिस करके वीडियो बनाता हूं तो उसके बाद कमेंट्स में लिखा हुआ आता है कि इनकी विवेक भाई बोरोइंग बहुत ज्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है, ये कैसे होगा। देखो एनबीएफसी के केस में एंड बैंकिंग के केस में ये ऐसे ही होता है क्योंकि इनका बिजनेस ही लोन लेकर लोन देना है, तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, आगे ग्रोथ है। अब अगर यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत 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 ज्यादा सुपर्ब है। ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है ना, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अमेजिंग लेवल है। इसी लेवल पर आकर पहले इसने सपोर्ट ली, उसके बाद ऊपर जाना शुरू किया, फिर ये नीचे आया यहां पर और काफी नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद में फिर ऊपर फिर नीचे, इसी तरह से चलता जाता है। लेकिन अभी यहां पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन यहां पर नजर आ रही है। एक ही लेवल पर रुक गया है, इससे पहले बार बार एक ही लेवल पर इस तरह से ये रुका नहीं था। अब अगर हम पेंडेमिक के बाद की बात करने लगे तो यहां पर पेंडेमिक के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, यहां पर गिरा और उसके साथ ही एकदम से ऊपर उठ गया। तो पेंडेमिक में इसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। पेंडेमिक से पहले ये 300 के आसपास था, पेंडेमिक में 243 के आसपास गया और उसके बाद में फिर सेम लेवल पर सपोर्ट ली, उसके बाद ऊपर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको क्रॉस करने के बाद में इट हैज टेकन द मल्टीपल सपोर्ट हियर। एक बार ऊपर गया तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज अ रेंज ऑफ सपोर्ट। तो जहां भी ये रेंज ऑफ सपोर्ट आपको मिल जाएगी ना, आप समझ लेना कि वहां से चीज ऊपर जाने वाली है। तो यहां पर भी ये रेंज ऑफ रेजिस्टेंस था। जब ये रेंज ऑफ रेजिस्टेंस इस लेवल पर नजर आ रहा था ना, तो ये चीज नजर आ रही थी कि ऊपर की तरफ ऐसे ही टूटेगा, ऊपर की तरफ ऐसे ही जाएगा। नाउ इट इज टेकिंग द सपोर्ट एट द सेम रेंज हियर, जहां पर ये रेजिस्टेंस, यानी कि यहां से नीचे जाने का इसका मन नहीं है। और अगर ये यहां से नीचे नहीं जाता है ना, तो दो यहां से टारगेट नजर आते हैं जो टेक्निकल हैं। एक तो जो इसका लेटेस्ट हाई था दैट इज 40% अप फ्रॉम हियर, करंट प्राइस इज 303 एंड जो इसका लेटेस्ट हाई था दैट वाज 423, सो 40% अपसाइड यहां से नजर आती है। और अगर इसकी ऑल टाइम हाई की बात करने लगे जो मुझे तो नजर आता है यहां से, और वो है 605, यानी कि 100% का यहां से प्रॉफिट है। अब 100% का प्रॉफिट आने में मैं कहता हूं अगर 2 इयर्स भी लग गए तो भी 40% से ज्यादा की CAGR आ गई ना, तो यही तो चाहिए। मैं यही हमेशा कहता हूं 40% की CAGR कमा लो और दुनिया में रिच बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। देखो मेरा नाम उनमें बहुत जल्दी आने वाला है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। ईश्वर की कृपा है, हमारे हाथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, ईश्वर की ब्लेसिंग से ही चीजें अच्छी चलती हैं। अगर ईश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं है ना, मींस ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो मार्केट में पैसा लगाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो भी नहीं आता। तो हमेशा ईश्वर की आराधना करते रहो, चैंटिंग करते रहो, अच्छे काम करते रहो, अच्छे इंसान बने रहो। जो चीज अपने पास है दूसरों को भी दो, अगर उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो दूसरों को देने में अच्छा रहता है। दूसरों को भी अच्छा करने की तरफ प्रेरित करो। और यहां पर अगर दूसरों को अच्छा करना है तो ये एनालिसिस अपने दोस्तों को भी भेजो, उनको भी बोलो कि भाई आप ये देखना शुरू करो, इस तरीके से सीख के आप अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल वेयर इट वाज ट्रेडिंग हियर। तो यहां से जब ये घूम के ऊपर जाएगा ना, तो इट विल बिकम वन कप विद हैंडल पैटर्न। अभी काफी मुझसे लोग ये कहते हैं, काफी व्यूअर्स ये कहते हैं विवेक भाई पहले से ही पता चल जाता है क्या कि ये कप विद हैंडल पैटर्न बनाएगा। देखो इस चीज को ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस कहते हैं, इसको बहुत सालों की मेहनत कहते हैं और कुछ नहीं है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक बिजनेस। सो माय बेसिक बिजनेस इज टू ट्रेड इन द मार्केट। तो ये मुझे अच्छे से समझ में आज की डेट में आता है। और अगर हम इस जो ये कप विद हैंडल बनकर निकलेगा, इसका अगर हम टारगेट ले लें तो
एक्चुअल में सीरियस टारगेट नजर आता है और मेरे ख्याल से इस तरह के टारगेट विद इन 1 ईयर अचीव हो जाते हैं जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के होते हैं, कप विद हैंडल पैटर्न के होते हैं। तो ये टारगेट निकल कर आता है इस हिसाब से 683। तो जो लाइफ टाइम हाई टारगेट है, लाइफ टाइम हाई तक पहुंचना यहां से ज्यादा दूर नजर नहीं आता और यहां पर रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है यहां से। तो हमारा 126% तक का यहां से अपसाइड पोटेंशियल है इस कंपनी में। मैं इसको ऑलरेडी बाय कर चुका हूं, ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूं, यहां पर ट्विटर पे पोस्ट कर चुका हूं और ट्विटर पे मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, जब जो मैं यहां पर स्टॉक्स बताता हूं, जब मैं एग्जिट करता हूं तो वो भी मैं यहां पर बताता हूं। जैसे मैंने फिलहाल इससे पहले मई 17 को एक स्टॉक बताया था दैट आई हैव बॉट एसबीआई एट 377, मैं उससे निकला तो मैंने उसके बारे में यहां पर अपडेट भी किया कि मैं यहां से निकल गया हूं। तो ये मेरे पर्सनल ट्रेड्स में यहां पर डालता रहता हूं। तो यहां पर आई हैव बुक प्रॉफिट इन एसबीआई एट करंट मार्केट प्राइस 410, इससे पहले मई 17 को हमने लिया था। सो दैट वाज अ प्रॉफिट ऑफ 9% इन जस्ट 7 डेज। सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बिना सीखे करने में मजा नहीं आता, सीख के करने में मजा आता है। यहां पर आप फॉलो कर सकते हो और यहां तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हो, यूट्यूब पर तो आप फॉलो कर ही रहे हो। तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों को भी शेयर करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।